हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। उसके अंदर हमने कंपोनेंट सीखे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होना है। इसके अलावा हमने सीखा सैलरी और कमीशन कैसे कैलकुलेट होना है। इसके अलावा हमने सीखा कि जनरल रिजर्व में कैसे पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है, वो है कि हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है। अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाता है, चाहे वो प्रॉफिट में से पैसा निकाल के ले जाए, चाहे वो कैपिटल में से पैसा निकाल के ले जाए, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले ड्राइंग का मीनिंग समझते हैं। ड्राइंग का सिंपल सा मीनिंग है कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी पैसा, कोई भी असेट्स बिजनेस की पार्टनर अगर अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करता है, उसे हम नाम दे रहे हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग का सिंपल मीनिंग ये है कि पार्टनर बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, देन इट इज नॉट ड्राइंग। वो कह रहा है कि अगर पार्टनर अगर कोई भी बिजनेस की संपत्ति, कोई भी असेट्स अगर बिजनेस की अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता है, या जो फर्म है ये फर्म का कोई भी बिजनेस कनेक्शन यूज करता है, उसे हम नाम दे रहे हैं यहां पर ड्राइंग। तो पार्टनर ने बिजनेस की असेट्स यूज की और उस असेट्स को यूज करने के बाद क्या हुआ, यूज का मतलब क्या हुआ, जैसे बिजनेस का पैसा ले गया, बिजनेस की कोई गुड्स ले गया, बिजनेस की कोई असेट्स घर ले गया आपने, अगर जैसे ले गया, जैसे समझिए हमने कहा पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया था, तो हमने उसे इंटरेस्ट क्यों दिया था, इन ऑर्डर टू कंपनसेट हिज कैपिटल, कि उसकी जो कैपिटल है अगर वो पैसा कहीं और लगाता तो उसे इंटरेस्ट मिलता, इसलिए फर्म ने उसे इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया। अब इसी के संदर्भ में दूसरी तरफ सोचें अगर कि इस बार फर्म का पैसा पार्टनर यूज कर रहा है, फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर यूज कर रहा है, तो फर्म का भी बनता है कि फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करे। अब पार्टनर दो तरह से पैसा ले जा सकता है, एक या तो आउट ऑफ कैपिटल ले जाएगा या फिर आउट ऑफ ड्राइंग। इट मींस पार्टनर के पास ऑप्शंस होता है ड्राइंग करने का। पहला केस ये कि जो उसने पूंजी लगाई है उस पूंजी में से कुछ पैसा लेके जा रहा है, उसे कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल। क्या निकालना, ड्राइंग निकालना, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग निकालना। दूसरा पैसा कहां से निकाल सकता है कि फर्म ने प्रॉफिट कमाया, कई सालों से इकट्ठा किया हुआ है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लेके जा रहा है, उसे कहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग। तो ड्राइंग आपके पास दो तरह की होगी, या तो वो कैपिटल से निकाल रहा होगा पैसा या फिर वो प्रॉफिट से निकाल रहा होगा। और ड्राइंग का मतलब हमने समझ लिया कि ड्राइंग का मतलब पार्टनर के द्वारा फर्म की असेट्स का यूज करना अपने पर्सनल पर्पज के लिए, उसे हम कह रहे हैं ड्राइंग। ये तो हमें ड्राइंग का मीनिंग समझ में आया, जो कि हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट आती है बात कंप्यूटेशन की कि हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मेथड्स क्या हैं। हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक हमारे पास सिंपल मेथड जिसे हम प्रोडक्ट टेबल मेथड भी बोलते हैं, और एक हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड। दोनों मेथड से हम ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे, बट दोनों मेथड का इस्तेमाल कब होगा वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज पीरियड मेथड की, तो हम एवरेज पीरियड मेथड को अगर स्टार्ट करते हैं तो एवरेज पीरियड मेथड कब इस्तेमाल होगा, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो अमाउंट ड्राइंग का जो पैसा पार्टनर निकाल रहा है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरे साल, ये पूरे पीरियड के लिए, उसमें कहीं भी बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पार्टनर मान के चलिए अगर 1000 रुपए अगर हर महीने निकाल रहा है तो उसे 1000 रुपए ही हर महीने निकालने हैं, ऐसा ना हो कि अमाउंट बदल जाए। तो वो ये कह रहा है कि जो अमाउंट होना चाहिए वो पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अमाउंट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए अमाउंट में, जो अमाउंट निकाल रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है पीरियड जो है या डेट ऑफ ड्राइंग जिसे हम कह रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। मान के चलें कि अगर वो बिगिनिंग निकालता है, हर महीने की शुरुआत में पैसा निकालता है, तो हर महीने वो शुरुआत में पैसा निकालेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी महीने के एंड में पैसा निकाले, क्योंकि ये मेथड एवरेज पीरियड मेथड तभी लग पाएगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी कि अमाउंट और डेट दोनों यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दोनों में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी होगी तो ये मेथड लगेगा। अदरवाइज कौन सा मेथड लगेगा, अदरवाइज लगेगा आपका प्रोडक्ट टेबल मेथड, या जिसे हम कहते हैं सिंपल मेथड। ठीक है जी, तो हमने कहा एवरेज पीरियड मेथड कब लगेगा, अमाउंट सेम, डेट ऑफ ड्राइंग सेम। इट मींस पीरियड सेम होना चाहिए ड्राइंग का और अमाउंट सेम होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं उसकी। अगर यूनिफॉर्मिटी है इन दोनों के बीच में तो एवरेज पीरियड मेथड, और अगर अमाउंट अलग हो गया या डेट अलग हो गई या दोनों अलग हो गए तो फिर लगेगा प्रोडक्ट टेबल मेथड, जिसे हम कह रहे हैं सिंपल एवरेज सिंपल मेथड। ठीक है जी, यहां तक अब समझते हैं। हमने कहा इसके अंदर केस के हिसाब समझते हैं, अलग अलग केस दिए हुए। सबसे पहला केस क्या है कि मान के चलते हैं कि ड्रॉ जो कर रहा है पैसा वो यूनिफॉर्म है, अमाउंट भी सेम है, बट कब कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में। लेट्स सपोज मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मिस्टर एक्स है, अब वो हर महीने 1,000 रुपये निकाल रहा है। हर महीने अगर 1,000 रुपये निकाल रहा है तो 1,000 हर महीने, तो पूरे 12 महीने में कितना पैसा हो जाएगा, 12,000।
और 12,000 का कितना परसेंट, लेट सपोज 12% है इंटरेस्ट। वही कहता है पीरियड में आपको 6.5 महीने लेना है। क्या लेना है, क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन होल अमाउंट, टोटल अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए, कह रहा है 6.5 महीने के हिसाब से। करते हैं जी कैलकुलेट, कितना आएगा। हमने कहा इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 780 रुपए का अमाउंट। अब मैं इसे इंडिविजुअली करके दिखाता हूं। मैंने कहा भाई पहले महीने में 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का 12% पूरे 12 महीने के लिए कितना होगा, पूरा 120 रुपए। फिर 1,000 रुपए 12% कितने महीने के लिए होगा, 11 महीने के लिए 110 रुपए। फिर 1,000 रुपए लगाया होगा, 12% मिलेगा अगले 10 महीनों के लिए 100 रुपए। ऐसे कब तक चलेगा ये, फिर 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। अब इसे टोटल करते हैं, 10 और 20, 30 और 30, 60, 40, 100, 150, 60, 210, 280, 360, 360, 450, 550, 660 और देखो हो गया 780। यही हम समझाना चाहते हैं कि आप इसे इंडिविजुअली निकालो एक एक करके, क्योंकि पहले मैंने ड्राइंग निकाली पूरे 12 महीने यूज की होगी, दूसरे महीने ड्राइंग निकाली वो 11 महीने यूज की होगी, तीसरे महीने ड्राइंग निकाली वो 10 महीने यूज की होगी, फिर चौथे महीने ड्राइंग निकाली वो 9 महीने यूज की होगी। इसी तरह से क्या क्या होगा, कैलकुलेट क्या होगा। तो जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है देखो इस तरह से अगर हर महीने 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 करके निकाले नॉर्मल तरीके से, तो उसमें भी इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 780। और हमने कहा कि इसे 6.5 महीने कंसिडर कर लो आप, तब भी कितना आएगा, 780। अब इसमें क्या है, रोल क्या है, आपको समझना क्या है इसमें, समझना है कि देखिए ये जो 1,000 रुपए यूज किए होंगे ये कितने महीने यूज किए, 12 महीने। और जो लास्ट वाला 1,000 यूज किया होगा वो कितने महीने यूज किया होगा, सिर्फ 1 महीने। तो ये 12 महीने यूज हुआ और ये 1 महीने यूज हुआ, इन दोनों का एवरेज कर लो आप कि 12 महीने पहले ड्राइंग, जो पहले महीने में ड्राइंग निकाली होगी वो 12 महीने यूज हुई, और जो लास्ट महीने में ड्राइंग निकाली वो 1 महीने यूज हुई, 13 महीने यूज हुई। इसका एवरेज निकाल लो, 6.5 महीने आएगा। और ऐसा हर केस में एप्लीकेबल है, ऐसा हर केस में एप्लीकेबल है। मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं, इसे समझिए। मैं ये कह रहा हूं पहले महीने मान के चलते हैं उसने यानी जनवरी में ड्राइंग निकाली 1,000 रुपए, फरवरी में ड्राइंग निकाली 1,000 रुपए, ऐसी मार्च में ड्राइंग निकाली 1,000 रुपए, ऐसे करते करते दिसंबर तक उसने ड्राइंग निकाली 1,000 रुपए, नवंबर में भी निकाली होगी 1,000 रुपए, अक्टूबर में भी निकाली होगी 1,000 रुपए। अब आप समझिए ये जो पैसा यूज हो रहा होगा 12 महीने हो रहा होगा तो ये महीने 1 महीने, ये अगर 11 महीने यूज हो रहा होगा तो ये 2 महीने, ये अगर 10 महीने यूज हो रहा होगा तो ये 3 महीने। अब ऐसे समझिए मार्च का अप्रैल रहा होगा, मई रहा होगा, जून रहा होगा, जुलाई रहा होगा, अगस्त रहा होगा, सितंबर रहा होगा। तो जो अप्रैल का महीना है, अगर अप्रैल के महीने कितना होगा 9, तो ये कितना यूज हो रहा होगा, ये 4। ये अगर 8 यूज हो रहा होगा तो ये कितना हो रहा होगा, ये हो जाएगा 5। ये अगर 7 हो रहा होगा तो ये 6। अब आप इसका एवरेज कीजिए, ये और ये जोड़िए, ये और ये जोड़िए, ये और ये जोड़िए, ये 4 और 9 जोड़िए, 5 और 8 जोड़िए, 7 और 6 जोड़िए। सब में अगर आप जोड़ेंगे 12 + 1 जोड़े, चाहे 11 + 2 जोड़े, प्लस 10 + 3 जोड़ो, चाहे 9 + 4 जोड़ो, 8 + 5 जोड़ो, या फिर 7 + 6 जोड़ो, इन सब का एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। सबका एवरेज 13 आएगा और 13 को डिवाइड करेंगे एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। अगर क्योंकि 2 नंबर जोड़ रहे हैं इसलिए डिवाइड बाय 2, तो सबका 6.5 महीने आएगा। क्लियर बात। इस तरह से आपको 6.5 महीने निकाल के दिखाया। यही चीज मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यही पैसा अगर उसने हर महीने की कब निकाला होता, यही पैसा उसने अगर हर महीने का कब निकाला होता, एवरी मंथ, कब एंड में निकाला होता। सेम हर महीने की कब निकाला होता, एंड में निकाला होता। तो जरा बताओ कब निकाला होगा उसने सबसे पहले पैसे, सबसे पहले निकाला होगा उसने 31 जनवरी में, दूसरा 28 फरवरी में, तीसरा उसने निकाला होगा 31 मार्च, चौथा निकाला होगा 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर एंड 31 दिसंबर। ये पैसा निकाला होगा, ये हर महीने निकाला होगा। ये कितने महीने यूज हुआ होगा, ये होगा 11 महीने। 11 महीने क्योंकि 31 जनवरी तो पूरा चला गया, ठीक है जी। अब आप बताइए 31 दिसंबर में पैसा निकाला होगा तो ये 0 महीने यूज हुआ। ये अगर 10 महीने यूज हुआ होगा तो कितने, 1 महीने यूज हुआ। अब इनको एवरेज करके देखिए आप,
11 प्लस 1, 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 5.5, या 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 5.5। तो हम कह रहे हैं कि हमने इसके लिए टेबल बनाई हुई है, उस टेबल के बेसिस पर हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि हमारा पीरियड क्या होगा। बट आपको कैलकुलेट करना मैंने समझाया कि हाउ टू कैलकुलेट। देखिए, अगर हर महीने की बिगिनिंग में होगा तो हम कितने महीने कंसिडर करेंगे 6.5 महीने। अगर हर महीने के एंड में होगा तो हम कितना कंसिडर करेंगे 5.5 महीने। अभी हमने निकाला यही। अगर हम मिड ऑफ द मंथ निकालते, मिड ऑफ द मंथ का मीनिंग क्या हुआ कि हमने निकाला 15 जनवरी में, फिर निकाला होगा 15 फरवरी में, 15 मार्च में, इसी तरह हमने कब निकाला होगा 15 अक्टूबर में, 15 नवंबर में, 15 दिसंबर में। तो जरा बताइए ये कितने महीने यूज हुआ होगा 11.5 महीने, और ये कितने महीने यूज हुआ है आधा महीने। ये कितने महीने यूज हुआ होगा 10.5 महीने। ये कितना होगा 1.5 महीने। इसका एवरेज कर लीजिए आप। इसका एवरेज करेंगे तो कितना आएगा 11.5 प्लस आधा डिवाइड बाई 2 6 महीने हो गया, या 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 6 महीने आ गया। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 महीने। तो कह रहा है कि इफ अ पार्टनर विड्रॉ यूनिफॉर्म अमाउंट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में निकालता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा 6 महीने के लिए। तो हमने सीखा कि अगर हर महीने बिगिनिंग में ड्राइंग निकलती है, या मिडिल में ड्राइंग निकलेगी, या एंड में ड्राइंग निकलेगी, तीन ही पॉसिबिलिटी है कि हर महीने के शुरुआत में निकाल रहा है, हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, या हर महीने के एंड में निकाल रहा है। तो उस केस में जो होगा आपका पीरियड कितना लेना है, आपको पीरियड लेना है इसमें 6.5 महीने, इसमें 6 महीने और इसमें 5.5 महीने। और ये पीरियड कैसे कैलकुलेट हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है बात। इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन लिखा होता है कि उसने 10,000 रुपए हर महीने ड्राइंग निकाली, तो 12 महीने तक कितना निकलेगा 1,20,000। इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 12% है, और कितने महीने हर महीने की कब निकाला है एंड में निकाला है, तो हमने कहा 5.5 महीने कंसिडर कर। क्लियर बात होगी, यहाँ तक समझ में आएगा आपको। अब हम चलते हैं आगे और केस। तो और भी केस सेम इसी तरह से होंगे। हम इसके बेस पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं। अब पार्टनर ड्रॉ 10,000 पर मंथ, एक पार्टनर जो है हर महीने 10,000 रुपए निकालता है। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर मेड रेगुलरली। कब निकाला पहला इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द मिडिल ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ। बिगिनिंग ऑफ मंथ में कितना यूज करेंगे 6.5, मिडिल में कितना करेंगे 6 और एंड में कितना करेंगे 5.5। तो हमने कहा पहले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा 10,000 रुपए हर महीने निकाला, इंटू में 12 महीने तक निकालेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% इंटू में 6.5 महीने। पहला केस। दूसरा केस कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 10,000 निकाल रहा है 12 महीने तक निकालेगा, 5% कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। और तीसरा केस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 10,000 इंटू में 12 इंटू में 5% इंटू में 5.5 महीने। ठीक है जी। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा कर लेते हैं कैलकुलेट। 1,20,000 का 5% इंटू में 6.5 डिवाइड बाई 12 हो गया 3,250। 1,20,000 इंटू में 5% इंटू में 6 डिवाइड बाई 12 ये हो गया 3,000। 1,20,000 इंटू 5% इंटू में 5.5 डिवाइड बाई 12 2750। तो आपने देखा होगा सब में 250 रुपये का फ़र्क है, क्योंकि 0.5 मंथ्स का फ़र्क है। इस प्रकार हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना। बट ये मेथड कब लगेगा, ये एवरेज पीरियड मेथड तभी लगेगा जब डेट सेम हो, अमाउंट सेम हो, यानी पीरियड सेम हो ड्राइंग का और डेट सेम हो। डेट ऑफ ड्राइंग सेम होनी चाहिए, क्योंकि पीरियड सब बिगिनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो, या फिर अमाउंट सेम होना चाहिए। दोनों चीज़ें सेम होंगी तभी ये मेथड लगेगा, अदरवाइज मेथड नहीं लगेगा। तो पहले हमने क्या सीखा, बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ और एंड ऑफ मंथ। 6.5, 6 और 5.5।